राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, बहादुरी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। एक दिन एक योगी ने राजा से एक विशेष कार्य करने की प्रार्थना की। उसने कहा, राजन, मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए आपके साहस और मदद की आवश्यकता है। कृपया आप इस कार्य को पूरा करें। राजा ने योगी की सहायता का वचन दिया। योगी ने राजा को श्मशान भूमि में लटकते हुए एक बेताल भूत को लाने का कार्य सौंपा। योगी ने कहा कि यह बेताल एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है, परंतु एक शर्त है। बेताल को लाते समय यदि आप बोलेंगे तो वह वापस उसी स्थान पर लौट जाएगा। कहानी की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य ने श्मशान भूमि में जाकर बेताल को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर उठाकर योगी के पास ले जाने लगे। रास्ते में बेताल ने राजा से कहा, राजन, यह यात्रा बहुत लंबी और नीरस है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने चुपचाप सहमति दी। बेताल ने अपनी दूसरी कहानी शुरू की। दूसरी कहानी, न्यायप्रिय राजा की परीक्षा। एक राज्य में धर्मसेन नाम का एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। एक दिन उसके दरबार में दो महिलाएं आईं। दोनों के हाथ में एक ही बच्चा था। दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। राजा ने दोनों महिलाओं से पूछा, तुम दोनों में से सच्ची मां कौन है? पहली महिला ने कहा, यह बच्चा मेरा है। दूसरी महिला ने भी यही बात दोहराई। राजा ने सोचा और अपने मंत्री से कहा, बच्चे को तलवार से दो हिस्सों में काट दिया जाए। दोनों महिलाओं को आधा आधा बच्चा दे दिया जाएगा। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, राजा, इस बच्चे को मत मारो, इसे पहली महिला को दे दीजिए। राजा ने कहा, बच्चे की सच्ची मां वही है जिसने उसे बचाने के लिए अपना दावा छोड़ा। बेताल का प्रश्न। राजा विक्रम, बताओ, राजा ने यह निर्णय कैसे लिया? विक्रम ने कहा, सच्ची मां अपने बच्चे की जान को सबसे ज्यादा महत्व देती है। वह अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही उसे खोना पड़े। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया।